हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू ऑटो जनरेट वर्डप्रेस पोस्ट यूजिंग गूगल जनरेटिव एआई। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं कि कैसे आप गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी जो कि गूगल जनरेटिव एआई के नाम से भी जाना जाता है, और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन बना सकते हैं। कि जैसे गूगल शीट में आप कोई नया टाइटल ऐड करेंगे अपनी पोस्ट का जो आप वर्डप्रेस पे क्रिएट करना चाहते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस टाइटल पे गूगल जनरेटिव एआई मतलब गूगल जेमिनी एक ऐसे आर्टिकल या कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वही सेम आर्टिकल जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। मतलब इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम वर्डप्रेस की पोस्ट को कंप्लीटली ऑटोमेट करने वाले हैं। तो ये हम कर सकते हैं गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और वर्डप्रेस के बीच में एक कनेक्शन बना के पेबलिक रेड की मदद से। अब आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ लेनी है अपनी गूगल शीट। उस गूगल शीट में आपको टाइटल ऐड करना है, जिस टाइटल पे आप एक नई पोस्ट क्रिएट करना चाहते हैं वर्डप्रेस पे। अब क्या होगा, टाइटल ऐड करते ही गूगल जेमिनी सेम टाइटल पे एक ऐसे जनरेट कर देगा, एक आर्टिकल जनरेट कर देगा या कंटेंट जनरेट कर देगा, और ऑटोमेटिकली जो आर्टिकल जनरेट हुआ है, जो ऐसे जनरेट हुआ है, वो जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो आपने क्या किया, आपने सिर्फ गूगल शीट पर टाइटल ऐड किया, बाकी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो गई। तो आप कैसे बना सकते हैं इस पूरे ऑटोमेशन को, कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इन तीनों एप्लीकेशंस को, आइए देखते हैं मेरी स्क्रीन पे। तो चलिए बनाते हैं कैसा ऑटोमेशन गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और वर्डप्रेस के बीच में। कि जैसे गूगल शीट की रो में आप कोई पोस्ट का टाइटल ऐड करेंगे, तो ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे गूगल जेमिनी एक आर्टिकल, एक ब्लॉग जनरेट कर देगा, और ऑटोमेटिकली वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी, वो भी सेम टाइटल पे। तो ये पूरी प्रोसेस हम ऑटोमेट करेंगे पेबली कनेक्ट की मदद से। गूगल शीट्स, गूगल जेमिनी और वर्डप्रेस के बीच में कनेक्शन, एक इंटीग्रेशन बना के। तो चलते हैं न्यू टैब पे। आप देख सकते हैं ये है पेबली का लैंडिंग पेज। पेबली एक बहुत ही अमेजिंग सॉफ्टवेयर है जहाँ मल्टीपल एप्लीकेशंस को कनेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक नई यूजर हैं तो जाइए साइन अप फॉर फ्री पे, जहां आपको हर महीने मिलेंगे 100 फ्री टास्क ऐसे ऑटोमेशन क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक एग्जिस्टिंग यूजर हैं तो सिंपली क्लिक करिएगा साइन इन पे। साइन इन पे क्लिक करते ही आपके सामने ओपन होंगी पेबली की ये 5 एप्लीकेशंस। आज हमको यूज करना पेबली कनेक्ट का, तो क्लिक करेंगे हम एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही अब आपके सामने ओपन होगा पेबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। पेबली कनेक्ट के डैशबोर्ड पे आने के बाद हमको जाना राइट हैंड साइड पे, क्लिक करना है इस ब्लू बटन पे क्रिएट वर्कफ्लो पे, और एक नया वर्कफ्लो हमको यहाँ पे बनाना है। जैसे क्रिएट वर्कफ्लो के बटन पे आप क्लिक करेंगे, आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा जहां आपको इस वर्कफ्लो को एक नाम देना है। तो मान लीजिए मैं इसे नाम देता हूं क्रिएट वर्डप्रेस पोस्ट विद गूगल जेमिनी। आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इसे कोई और भी नाम दे सकते हैं। इसके बाद आपको चूज करना हो पर्टिकुलर फोल्डर जिसमें आप ये नया वर्कफ्लो बनाना चाहते हैं। फोल्डर चूज करने के बाद क्लिक करना आपको क्रिएट पे, और जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे अब आपके सामने ओपन होंगे ये दो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस जिनको हम कहते हैं ट्रिगर एंड एक्शन। बेसिकली जो पूरा ऑटोमेशन आज हम बनाने वाले हैं वो इन दोनों प्रिंसिपल्स या कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड होते हैं। इनकी डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, मतलब जब ऐसा हो, तो एक्शन कहता है डू दिस, मतलब ऐसा कर दो। अब ट्रिगर और एक्शन को और अच्छे से समझने के लिए आपको जानना होगा कि आज का हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आज हम क्या करना चाहते हैं। तो देखिए आज का मेरा बड़ा सिंपल सा ऑब्जेक्टिव है। मैंने क्या करा है, मैंने एक गूगल शीट क्रिएट करके रखी है, और इस गूगल शीट पे मैंने कॉलम बना के रखा है जिसको मैंने नाम दिया है पोस्ट टाइटल। अब मैं क्या करता हूँ, इस गूगल शीट में सिर्फ अपनी पोस्ट का टाइटल ऐड कर देता हूँ जो मैं पोस्ट करना चाहता हूँ वर्डप्रेस पे। जैसे यहाँ पे मैं टाइटल ऐड करता हूँ, जैसे कि मेरा टाइटल है राइट टू एजुकेशन, तो गूगल जेमिनी क्या करता है, इस पर्टिकुलर टाइटल पे एक पूरा ब्लॉग जनरेट कर देता है, आर्टिकल जनरेट कर देता है, और वही सेम ब्लॉग, वही सेम कंटेंट जाके पोस्ट हो जाता है मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। इस तरीके से मेरे वर्डप्रेस पे ऑटोमेटिकली एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाती है। मुझे सिर्फ क्या करना पड़ता है, मुझे सिर्फ गूगल शीट में टाइटल ऐड करना पड़ता है, बाकी की सारी प्रोसेस ऑटोमेटिकली हो जाती है। तो देखिए इसमें जो मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी वो होगी गूगल शीट। गूगल शीट में जब तक मैं कोई डेटा ऐड नहीं करूंगा तब तक मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर नहीं होगा, इसलिए मेरी ट्रिगर एप्लीकेशन होगी गूगल शीट, और मेरी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल जेमिनी और वर्डप्रेस। तो चलते हैं पेबली कनेक्ट पे। सबसे पहले चूज करते हैं हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन जिसका नाम है गूगल शीट्स। यहां से मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ट्रिगर इवेंट मेरा होगा न्यू और अपडेटेड स्प्रेडशीट रो। इसका मतलब गूगल शीट में नई रो ऐड होते ही इंस्टेंटली मेरा वर्कफ्लो ट्रिगर हो जाएगा। और एक्शन एप्लीकेशन मतलब गूगल जेमिनी से क्या होगा, सेम टाइटल जो मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट पे, ऑटोमेटिकली उस पे एक नया कंटेंट जनरेट हो जाएगा। तो हमारी एक्शन एप्लीकेशन होगी गूगल जनरेटिव एआई। यहां से मैं सर्च करूंगा अपनी
फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन गूगल जनरेटिव एआई, और इससे हम क्या कर रहे हैं, हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं और फिर जो कंटेंट जनरेट होगा वही सेम कंटेंट का यूज करके हम वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट करेंगे। तो जो मेरी लास्ट एक्शन एप्लीकेशन होगी वो होगी वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस पे हम क्या कर रहे हैं, नई पोस्ट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक्शन इवेंट मेरा होगा क्रिएट अ पोस्ट। अब देखिए वर्डप्रेस, गूगल जनरेटिव एआई और गूगल शीट्स तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने चूज करी अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन। ट्रिगर एप्लीकेशन मेरी गूगल शीट इसलिए मैं आपको फिर से बताता हूं क्योंकि इसी गूगल शीट में मैं टाइटल ऐड करता हूं अपनी पोस्ट का। जैसे ही टाइटल यहाँ पे मैं ऐड करूंगा तो गूगल जनरेटिव एआई क्या करेगा, सेम टाइटल पे जो मैंने ऐड किया गूगल शीट पे उस पर एक नया कॉन्टेंट जनरेट करेगी, एक नया ब्लॉग जनरेट करेगी, और फिर जो ब्लॉग जनरेट हुआ है वो ऑटोमेटिकली जाके पोस्ट हो जाएगा मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। अब देखिए तीनों के बीच में कोई भी डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, इसलिए वन बाय वन करके हम इनको कनेक्ट करेंगे पैबली कनेक्ट से। तो सबसे पहले गूगल शीट्स को मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से, जहां पे मैं टाइटल ऐड कर रहा हूं। तो इस गूगल शीट को पैबली कनेक्ट से कनेक्ट करने के लिए यहां पे हमको दिया है वेबहुक यूआरएल। जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास यहां पे कैप्चर करेगा इस वेबहुक यूआरएल की मदद से। तो ये जो वेबहुक यूआरएल है ये आपको कॉपी करना है, इसके बाद आपको फॉलो करने के ये सारे इंस्ट्रक्शंस जो आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। मैं आपको डायरेक्टली बताता हूं, जाना होगा अपनी गूगल शीट पे। गूगल शीट पे जाने के बाद ऊपर आपको एक ऑप्शन दिखेगा एक्सटेंशंस का, क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे, फिर आपको जाना है एड-ऑन्स पे। एड-ऑन्स पे जाने के बाद क्लिक करना आपको गेट एड-ऑन्स पे। इसके बाद आपके सामने ओपन होगा गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। इसके सर्च बार में आपको यहाँ पे सर्च करना है पैबली कनेक्ट वेबहुक्स। अब देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स मेरे सिस्टम में तो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल करें, तभी आपकी गूगल शीट कनेक्ट हो पाएगी पैबली कनेक्ट से। इंस्टॉल करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद, अपनी स्प्रेडशीट करनी है आपको रिफ्रेश, वापस क्लिक करना आपको एक्सटेंशंस पे। तो देखिए पैबली कनेक्ट वेबहुक्स आपको बॉटम पे शो होने लग जाएगा। फिर आपको क्लिक करना है इसके इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते एक बॉक्स हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो चुका है जो हमसे पूछ रहा है वेबहुक यूआरएल और ट्रिगर कॉलम। तो पैबली कनेक्ट पे एक वेबहुक यूआरएल आपको मिला था, आपको याद होगा, यही सेम वेबहुक यूआरएल आपको कॉपी करना है, जाना अपनी गूगल शीट पे, यहाँ पे करना है इसको पेस्ट। इसी यूआरएल की मदद से जो भी इस गूगल शीट की रो का डेटा है वो पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। इसके बाद आता है ट्रिगर कॉलम। तो ट्रिगर कॉलम होता है हमारी स्प्रेडशीट का लास्ट अपडेटेड कॉलम, वो कॉलम जहां पे आपने आखिरी बार कोई डेटा फिल किया था। तो देखिए जो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा वो होगा कॉलम ए। कॉलम ए के बाद कोई भी कॉलम में मैंने कोई डेटा एंटर नहीं किया है तो मेरा ट्रिगर कॉलम होगा कॉलम ए। अब जैसे मैं सेंड टेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ऑटोमेटिकली इस गूगल शीट की जो फर्स्ट रो का डेटा है, जो मेरी पोस्ट का टाइटल राइट टू एजुकेशन, ये टेस्ट डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। और देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, टेस्ट डेटा सेंड सक्सेसफुली, मतलब जो फर्स्ट रो का डेटा है वो जा चुका है। अब मैं क्लिक करूंगा सबमिट पे और जो सेटअप है इसको मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया है सक्सेसफुली। सेटअप कन्फिगर करने के बाद आपको ये बॉक्स करना है बंद। आपको वापस जाना एक्सटेंशंस पे, वापस जाना पैबली कनेक्ट वेबहुक्स पे और सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन आपको जरूर टिक करना है। सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन इसलिए जरूरी होता है क्योंकि जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नई रो का डेटा पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा, अगर आपने सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन टिक किया है तो। अगर आपने उसको टिक नहीं किया तो आपका वर्कफ्लो काम नहीं करेगा, इसलिए आपको याद रखना है कि आपको सेंड ऑन इवेंट का ऑप्शन जरूर टिक करना है। अब चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और देखिए यहाँ पे हमको वेबहुक रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। जो टेस्ट डेटा था वो पैबली कनेक्ट ने अपने पास कैप्चर कर लिया है। तो ट्रिगर कॉलम था हमारा कॉलम में, हमारी स्प्रेडशीट का नेम था वर्डप्रेस पोस्ट और ये था हमारी पोस्ट का टाइटल राइट टू एजुकेशन। इस पर्टिकुलर टाइटल पे मैं एक नया ऐसे जनरेट करना चाहता हूं गूगल जेमिनी से और पोस्ट करना चाहता हूं वर्डप्रेस पे। तो आप देख सकते हैं अभी जो हमारा फर्स्ट स्टेप ऑफ इंटीग्रेशन है वो सही से काम कर रहा है। हमने गूगल शीट्स को सक्सेसफुली कनेक्ट कर दिया पैबली कनेक्ट से। अब जब भी आप अपनी गूगल शीट में नई रो में डेटा ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो टाइटल पैबली कनेक्ट अपने पास कैप्चर कर लेगा। अब सेम टाइटल पे हम गूगल जनरेटिव एआई मतलब गूगल जेमिनी से एक नया ऐसे जनरेट करवाना चाहते हैं। तो जो गूगल जेमिनी का अकाउंट है वो मैं कनेक्ट करूंगा पैबली कनेक्ट से। तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, इसके बाद आपको जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। अब ऐड न्यू कनेक्शन पे जाने के बाद ये आपसे पूछेगा एपीआई की। अब आपको ये एपीआई की कहां से मिलेगी, इसके लिए आपको क्लिक करना है हाइपर लिंक पे। जैसे आप इस हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो गूगल एआई स्टूडियो आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। यहाँ से हमको एक नई एपीआई की जनरेट करनी है। तो क्लिक करना आपको गेट एपीआई की पे, फिर आपको क्लिक करना है क्रिएट एपीआई की पे, फिर आपको अपनी एप्लीकेशन चूज करनी है, कोई एक एप्लीकेशन आपको यहाँ पे चूज करनी है। और जैसे आप क्लिक करेंगे क्रिएट एपीआई की इन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट में तो एक नई एपीआई की यहाँ पे जनरेट हो जाएगी। फिर वही सेम एपीआई की जो आपने जनरेट करी है आपको कॉपी करनी है, वापस जाना है पैबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको कर देना है पेस्ट। इसी की मदद से जो हमारा गूगल जनरेटिव एआई का अकाउंट है वो कनेक्ट होगा पैबली कनेक्ट से। तो देखिए जैसे मैं सेव पे क्लिक करूंगा आप देख सकते हैं जो मेरा अकाउंट है वो कनेक्ट हो चुका है पैबली कनेक्ट से।
अब इसके बाद आता है टेक्स्ट कि मतलब आज हम गूगल जनरेटिव एआई मतलब गूगल जेमिनाई से क्या करवाना चाहते हैं। तो देखिए मैं आज एक ऐसे जनरेट करवाना चाहता हूँ गूगल जनरेटिव एआई से मतलब गूगल जेमिनाई से, वो भी इस टाइटल पे जो मैंने ऐड किया अपनी गूगल शीट पे, राइट टू एजुकेशन। तो मैं जाऊंगा वापस पेबली कनेक्ट पे, टेक्स्ट में यहाँ पे मैं कमांड दूंगा गूगल जेमिनाई को कि आज मैं उससे क्या करवाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं टाइप कर देता हूँ अपनी कमांड। तो देखिए यहाँ पे मैंने कमांड टाइप कर दिया, राइट एन एसे ऑन दी टॉपिक, और जो टॉपिक है उसको यहाँ पे मैं करूंगा मैप। अब ये मैपिंग का मतलब क्या होता है? मैपिंग का मतलब ये होता है कि जो रिस्पांस हमको मिला है हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन से मतलब गूगल शीट से, उसी रिस्पांस का यूज मैं यहाँ पे कर लूंगा, वो भी विदाउट मैनुअली टाइप करके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं मैपिंग। तो देखिए मैपिंग कैसे की जाती है, जैसे आप इस फील्ड पे क्लिक करेंगे तो गूगल शीट्स जो कि हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन थी वो आपको यहाँ पे दिख रही होगी। इसके ड्रॉप डाउन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो जो भी रिस्पांस आपको मिला था आपके प्रीवियस स्टेप से मतलब गूगल शीट से, वो पूरा रिस्पांस आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो देखिए टाइटल मैंने पहले ऐड कर दिया था अपनी गूगल शीट में, तो ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, राइट टू एजुकेशन। इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है मैप कुछ इस तरीके से, और जो टेक्स्ट है वो मैंने टाइप किया है मैनुअली। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। तो देखिए मैपिंग इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप होती है क्योंकि जो भी डेटा मैंने यहाँ पे मैप किया है ये डेटा ऑटोमेटिकली नए डेटा से चेंज हो जाएगा जब भी मेरा वर्क फ्लो काम करेगा। बड़े ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो जब भी आप अपनी गूगल शीट में कोई नया पोस्ट का टाइटल यहाँ पे ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नया टाइटल यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा, अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे गूगल जेमिनाई एक नया ऐसे जनरेट कर देगा। इसलिए मैंने यहाँ पे यूज किया मैपिंग का, क्योंकि जो भी डेटा मैंने टाइप किया मैनुअली, ये डेटा हमेशा स्टैटिक रहेगा, ये डेटा कभी चेंज नहीं होगा। कुछ चेंज होगा तो क्या होगा, जो डेटा मैंने मैप किया है। अब ये जो कमांड है, कमांड हमेशा स्टैटिक रहेगी, परमानेंट रहेगी, क्योंकि हम गूगल जेमिनाई से हमेशा एक ऐसे ही जनरेट करवाना चाहते हैं। सिर्फ टाइटल हमारा चेंज होगा, टॉपिक हमारा चेंज होगा। इसके बाद आता है मॉडल। तो मॉडल में चूज करूंगा जेमिनाई 1.0 प्रो। आप देख सकते हैं ये मॉडल मैंने यहाँ पे चूज कर लिया है। मेथड हमारा रहेगा जनरेट कंटेंट। अब देखिए जैसे मैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट के बटन पे क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली इस टाइटल पे गूगल जेमिनाई एक नया ऐसे कर देगा जनरेट। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पांस रिसीव हो चुका है, इसका मतलब सेम टाइटल पे एक नया ऐसे जनरेट हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कर दिया है गूगल जेमिनाई ने एक नया ऐसे जनरेट। ये था हमारा टाइटल, और इस टाइटल पे आप देख सकते हैं इतना बड़ा ऐसे यहाँ पे जनरेट हो चुका है। अब यही ऐसे एज अ पोस्ट मैं क्रिएट करना चाहता हूँ वर्डप्रेस पे, पर अभी जो हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन है गूगल जनरेटिव एआई वो भी सही से काम कर रही है। गूगल शीट पे मैंने टाइटल ऐड किया, उसी टाइटल पे मैंने गूगल जनरेटिव एआई से एक नया कंटेंट जनरेट करवा लिया है। अब मैं वर्डप्रेस का अकाउंट यहाँ पे कनेक्ट करूंगा पेबली कनेक्ट से, और जो भी टाइटल पे मैंने नया ऐसे जनरेट करवाया वो एज अ पोस्ट मैं क्रिएट करूंगा वर्डप्रेस पे। तो वर्डप्रेस का अकाउंट हम कनेक्ट करते हैं पेबली कनेक्ट से, तो क्लिक करना आपको कनेक्ट पे, जाना है ऐड न्यू कनेक्शन पे। ऐड न्यू कनेक्शन पे जाते ही आपसे पूछेगा वर्डप्रेस का यूजर नेम और पासवर्ड, तो यहाँ पे आपको अपने अकाउंट का यूजर नेम और पासवर्ड फिल करना है। इसके बाद आता है बेस यूआरएल। तो बेस यूआरएल के लिए आपको जाना अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे। आप देख सकते हैं ये मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट जो कि ऑलरेडी लॉग्ड इन है न्यू टैब पे। तो बेस यूआरएल हमको मिलेगा ऊपर यूआरएल से, जो http से लेकर WP3 तक आपको ये कॉपी करना है। ये होता है आपका बेस यूआरएल। कॉपी करके आपको वापस आना है पेबली कनेक्ट पे, यहाँ पे इसको करना है पेस्ट। तो बेस यूआरएल जैसे आप यहाँ पे फिल करेंगे और सेव पे क्लिक करेंगे तो आपका वर्डप्रेस का अकाउंट कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब ये स्टेप मैं पहले ही कर चुका हूं, तो क्लिक करूंगा मैं सिलेक्ट एग्जिस्टिंग कनेक्शन पे, क्लिक करूंगा मैं सेव पे, तो आप देखेंगे जो मेरा वर्डप्रेस का अकाउंट है वो यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा पेबली कनेक्ट से। अब अकाउंट कनेक्ट होने के बाद सबसे पहले आता है पोस्ट टाइप। तो मैं नई पोस्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो पोस्ट टाइप हम पोस्ट ही रखेंगे। फिर आता है पोस्ट का टाइटल और पोस्ट का कंटेंट। तो वापस हम यहाँ पे यूज करेंगे मैपिंग का। पोस्ट का टाइटल मैंने ऐड किया था गूगल शीट में, और जो पोस्ट का कंटेंट था वो मैंने अभी जनरेट किया था गूगल जेमिनाई से। तो वापस यूज करेंगे मैपिंग का। क्लिक करेंगे हम इस ब्लैंक फील्ड पे, गूगल शीट्स हमारी फर्स्ट ट्रिगर एप्लीकेशन। इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक। ये था हमारी पोस्ट का टाइटल, इसको मैंने यहाँ पे कर दिया मैप कुछ इस तरीके से। इसके बाद आता पोस्ट का कंटेंट। तो गूगल जनरेटिव एआई जो कि हमारी फर्स्ट एक्शन एप्लीकेशन थी, हमारी प्रीवियस स्टेप थी, इसके ड्रॉप डाउन पे मैं करूंगा क्लिक, और ये था हमारी पोस्ट का कंटेंट। आप देख सकते हैं दोनों चीजें मैंने यहाँ पे मैप कर दी हैं। और मैंने क्यों यूज किया मैपिंग का ये मुझे आप बताएंगे। मैंने आपको अभी बताया था कि मैपिंग का मतलब क्या होता है, इसका यूज मैंने यहाँ पे क्यों किया। इसलिए मैंने यूज किया मैपिंग का, क्योंकि जब भी आप गूगल शीट में कोई नया टाइटल ऐड करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो नया टाइटल यहाँ पे अपडेट होगा। गूगल जेमिनाई उसी टाइटल पे एक नया ऐसे जनरेट करेगा, और जो नया ऐसे गूगल जेमिनाई ने जनरेट किया है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे आके अपडेट हो जाएगा। अपने आप आपका वर्कफ्लो ट्रिगर होगा और वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद अगर आपको स्लग एक्सेप्ट ये सब चीजें देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। स्टेटस पे रखूंगा इसका पब्लिश, कैटेगरी आईडी, टैग्स ये सब प्रोवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फीचर्ड मीडिया आईडी यहाँ पे मैं रखूंगा ब्लैंक।
ब्लैंक। फीचर्ड मीडिया आईडी में छोड़ दूंगा ब्लैंक। फॉर्मेट हम रखेंगे स्टैंडर्ड। पिंग स्टेटस हम रखेंगे ओपन। कमेंट स्टेटस भी हम रखेंगे ओपन। ऑथर आईडी हमारा एडमिन ही रहेगा। बाकी की फील्ड्स मैंडेटरी नहीं है, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूं ब्लैंक। डायरेक्टली मैं क्लिक करूंगा सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की बटन पे, तो आप देखेंगे वर्डप्रेस पे एक नई पोस्ट यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे हमको एपीआई रिस्पॉन्स रिसीव हो चुका है। ये है हमारी पोस्ट का परमा लिंक, राइट टू एजुकेशन। जैसे आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो वही पोस्ट आपके सामने ओपन हो जाएगी जो पोस्ट हुई है वर्डप्रेस पे। तो मैं डायरेक्टली आपको लेके चलता हूं मेरे वर्डप्रेस के अकाउंट पे। रिफ्रेश करते हैं हम हमारा अकाउंट, तो आप दिखेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे एक नई पोस्ट क्रिएट हो चुकी है राइट टू एजुकेशन पे। जैसे मैं इसको ओपन करूंगा तो पूरी की पूरी पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं पूरी पोस्ट हमारे सामने ओपन हो चुकी है। ये है हमारी पोस्ट का परमा लिंक और ये है हमारी पोस्ट का कंटेंट। जैसे आप इस परमा लिंक को ओपन करेंगे तो पूरी पोस्ट आपके सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगी। और देखिए ये हमारी ये पोस्ट, इसका मतलब जो ऑटोमेशन हमने बनाया है पेबली कनेक्ट पे वो सही से काम कर रहा है। सिंपली 3 स्टेप में हमने पूरा ऑटोमेशन बना दिया है जो वर्क करेगा इंस्टेंटली। अब आपको कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ अपनी गूगल शीट में टाइटल ऐड करना है। ऑटोमेटिकली सेम टाइटल पे गूगल जनरेटिव एआई ये कंटेंट जनरेट कर देगा और फिर वही जनरेटेड कंटेंट जाके पोस्ट हो जाएगा आपके वर्डप्रेस के अकाउंट पे। तो अगर आप भी इस वर्कफ्लो का यूज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां आप इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं इस्तेमाल। सिर्फ यही नहीं, आप और भी एप्लीकेशन के इंटीग्रेशन पेबली कनेक्ट की मदद से बना सकते हैं। इसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं support@pebly.com पर। अगर आपको कोई क्वेरीज है, आपके कोई डाउट्स है, तो आप जा सकते हैं forum.pebly.com पर। अगर आपको प्राइसिंग रिलेटेड कोई इशू है तो आप जा सकते हैं इस लिंक पर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।